खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और अद्भुत नाम में आप सभी को मेरा सलाम। एक बार फिर यह मुबारक दिन खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में सौंपा है ताकि हम उसकी इबादत करने के लिए इकट्ठा हो सके। इकट्ठा होने का मतलब ये नहीं कि आज इस इबादत घर के अंदर आप इकट्ठा हैं, मगर आप स्क्रीन के ज़रिए या किसी और ज़रिए इस इबादत में शामिल हैं। खुदावंद आपके साथ है। चाहे आप बीमारी के बिस्तर पर पड़े हैं, खुदावंद आपके साथ है। चाहे आप अपने सोफे पर बैठकर अपने फैमिली के साथ इस इबादत में शामिल होते हैं, खुदावंद आपके साथ है। इस मुबारक दिन में बहुतेरों ने कोशिश करी कि उसको सलीब पर लटका कर, कब्र में दफना कर, पत्थर को रख कर वो उस आवाज़ को, उस जिंदा होने वाले जिस्म को, उस जिंदा होने वाले खुदा को दबाकर ख़त्म कर दें, उसकी आवाज़ को दबा दें, उस मसीहत को दबा दें। मगर ऐसा नहीं हुआ मेरे भाई और बहनों। आप जानते हैं कि आज के मुबारक दिन, इस ईस्टर के दिन को, इस संडे मॉर्निंग को खुदावंद यीशु मसीह के लिए वो पत्थर हटाया गया और वो लोथ जिससे लहू बहता था, वो सर जिस पर कांटों का ताज रखा गया था, वो खुदा जिसके मुंह पे थूका गया था, जिसको थप्पड़ मारे गए थे, अब वो खुदा विक्टोरियस होकर, जो एक बार गुड फ्राइडे को मरा था, आज वो विक्टोरियस होकर एक बार फिर मेरे और आपके लिए जिंदा हो गया ताकि मैं और आप नजात पा सकें। मेरे भाई और बहनों, मुबारक हैं वो लोग जो खुदावन को उस कब्र में देखने के लिए नहीं, मगर उसके साथ इबादत करने के लिए, उसकी फेलोशिप करने के लिए उसके साथ हैं। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने पहले ही कहा था, अपने लिए नबूवत की थी कि मैं मरूंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। फिर भी बहुत सारे चेले थे जो उसको कब्र में देखने के लिए गए। जब वो गए, पत्थर लुढ़का हुआ था। मरियम मगदलीनी जब वहां गई तो पत्थर लुढ़का हुआ था और उसने सोचा कि खुदावंद यीशु मसीह की लोथ को उठाकर उन्होंने कहीं और रख दिया या उसके साथ कुछ और कर दिया। मेरे भाई और बहनों, खुदावंद ऐसे लोगों को पसंद करता है जो उसकी इंस्ट्रक्शंस को जैसे वो देता है वैसे फॉलो करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने पहले ही कहा था, मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। अगर हम ईमान लाएं तो हमें कभी भी उस कब्र पर जाकर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता होगा कि वो पत्थर लुढ़का होगा और वो लोथ, वो जख्म खाई लोथ जो गुड फ्राइडे को वहां रखी गई थी, वो जिंदा होकर, खुदावंद यीशु मसीह जिंदा होकर एक बार फिर हमसे मिलने के लिए, हमारे साथ फेलोशिप करने के लिए तैयार होगा। कोई पत्थर, कोई कब्र उसको नहीं रोक सकती मेरे भाई और बहनों। सिर्फ हमारा ईमान जो है वो उस पर होना चाहिए। हमें उसकी बातों पर ईमान लाना जरूरी होना चाहिए। और जैसे ईमान लाते हैं, खुदावंद हमारे लिए जिंदा होकर हमारे साथ फेलोशिप करता है। इमाउस के रास्ते पर वो दो चेले उसको मिले जिनकी आंखों पर पर्दा था, वो खुदावंद यीशु मसीह को पहचान न पाए। उसके बाद वो उसको घर ले गए और घर ले जाकर जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के साथ बैठकर खाना खाया, एक टेबल पर बैठकर उसके साथ इबादत करी, एक टेबल पर बैठकर उसके साथ भोजन किया, उसके बाद उनकी आंखें खुल गई। ये कम्युनियन होना, ये रिलेशनशिप होना खुदावंद के साथ जरूरी है उसके जिंदा हुए मौजे को देखने के लिए। क्या मैं और आप तैयार हैं? अगर मैं और आप तैयार हैं तो आइए हम खुदा की इबादत करें और उसके इस गीत में शामिल हो और उसके बाद कलाम में जाएं और उससे दुआ मांगे। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आमीन, आमीन। सूली वाला जित गया ते जंग बली सिनहारी।
गया ते जंग इब्लीस ने हारी ਹੁਣ ਤੇ ਪਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਦੁਸ਼ਮਨ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਨਾ ਸਜਣੋ ਯਿਸੂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਹੁਣ ਤੇ ਪਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਦੁਸ਼ਮਨ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਨਾ ਸਜਣੋ ਯਿਸੂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰੀ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਰੀ ਏ ਸੂਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਜੰਗ ਇਬਲੀਸ ਨੇ ਹਾਰੀ ਏ ਸੂਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਜੰਗ ਇਬਲੀਸ ਨੇ ਹਾਰੀ ਏ ਜਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਝਿੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਲਾਜ਼ਰ ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਝਿੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਲਾਜ਼ਰ ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਉਹਦੀ ਹੈ ਬਦ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਤੇ ਤਾਰੀ ਏ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਉਹਦੀ ਹੈ ਬਦ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਤੇ ਤਾਰੀ ਏ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਏ ਸੂਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਜੰਗ ਇਬਲੀਸ ਨੇ ਹਾਰੀ ਏ ਸੂਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਜੰਗ ਇਬਲੀਸ ਨੇ ਹਾਰੀ ਏ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਏ ਸੂਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਜੰਗ ਇਬਲੀਸ ਨੇ ਹਾਰੀ ਏ ਸੂਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਜੰਗ ਇਬਲੀਸ ਨੇ ਹਾਰੀ ਏ ਸੂਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਜੰਗ ਇਬਲੀਸ ਨੇ ਹਾਰੀ ਏ ਸੂਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਜੰਗ ਇਬਲੀਸ ਨੇ ਹਾਰੀ ਏ इससे पहले दुआ मांगे आइए हम कलाम को खोलें और कलाम में से निकालें लूका उसका 24 बाब उसकी पहली 12वीं आयत हम लोग पढ़ेंगे लूका रसूल की किताब उसका 24 बाब उसकी पहली 12 आयत और उसमें इस प्रकार से लिखा है क्योंकि आप ये सब जानते हैं कि ये डिस्क्रिप्शन बहुत कॉमन है लेकिन हफ्ते के पहले दिन जो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई मगर और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु मसीह की लाश ना पाई और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो दो शख्स बराक पोशाक पहने उसके पास आ खड़े हुए जब वो डर गई और अपने सिर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उससे कहा जिंदे को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाले किए जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे उसकी बातें उन्हें याद आईं और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को इन बातों की खबर दी जिन्होंने रसूलों से ये बातें कही थी मरियम मगदलीनी और युवान और याकूब की माँ मरियम और उनके साथ वो बाकी औरतें थीं मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई और उन्होंने उनका यकीन ना किया इस पर पतरस उठकर कब्र को दौड़ा और झुककर नजर की और देखा कि सिर्फ कफन ही पड़ा है कफन है और इस माजरे से ताज्जुब करता हुआ अपने घर चला गया। ये खुदावंद का कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर बहुत बरकत हो, आमीन। आइए हम दुआ मांगे।
कुदूस प्यारे रहीम बाप, हम आपका शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के इन मुबारक लम्हों के लिए मेरे मालिक, के जब 2000 साल पहले तू सलीब पर मुआ मेरे मालिक, मगर अपने वायदे के मुताबिक जो तूने गलील में अपने चेलों के साथ किए थे और जो तूने हमारे साथ किए हैं खुदावन पिता परमेश्वर के, तू कब्र में नहीं, कोई ऐसी कब्र नहीं बनी जो तेरे उस जिस्म को रोक सके, उस रूह को रोक सके और पाक रूह को खुदावन इस ज़मीन पर आने से रोक सके मेरे मालिक। खुदावन हम आपका शुक्र करते हैं कि आप अपने वायदे के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, ताकि मैं और बहुतेरे जितने आपके नाम से बुलाए गए और आपके नाम से चुने गए हैं खुदावन, वो सब खुदावन आपके नाम से नजात पा सके। आए पाक और जिंदा खुदा, हम आपका शुक्र करते हैं कि आप जिंदा खुदा हैं। आपको वो कब्र रोक नहीं पाई, क्योंकि बहुतेरे ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को मसीहा कहकर साबित किया, मौजे करने की कोशिश करी और अपने आप को खुदा का पैगंबर बताया, मगर खुदावन वो सब आज लाश के तरीके से, उनकी आज भी लाशें उन कब्रों में सड़ती और गलती हैं मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। मगर मेरे मालिक, आपके वायदे के अनुसार आप तीसरे दिन मुर्दे में जी उठे, ताकि आपके वायदे हमारे लिए, हमारी सल्तनत के लिए, हमारी हुकूमत के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी दुनिया के लिए पूरे हो सके प्रभु। खुदावन हम जानते हैं कि आप में ही जिंदगी है, आप में ही राह है, आप में ही खुदावन सच्चाई है, और उसी के वसीले खुदावन आज हम यहाँ खड़े होते हैं, ताकि तेरे नाम से खुदावन, आपके नाम से इस पैगाम को दुनिया में फैला सकें कि जो मुर्दों में से जिनको तुम मुर्दों में ढूंढते हो, वो मुर्दा नहीं मगर जिंदा है, वो जिंदा खुदा है और आज भी हमारे साथ चलता फिरता उठता बैठता और हमारे साथ रिफाकत करता है। आए बाप, हम आपका शुक्र करते हैं और आपकी पाक रूह का शुक्र करते हैं खुदावन, जो आपने हमें सौंपी, ताकि उस पाक रूह के वसीले हम आपको जिंदा देख सकते हैं। खुदावन, आप मुर्दों में नहीं मगर आप जिंदा हैं और हमारे खुदूस खुदावन हैं। आज भी आप हमारे साथ रहते और अपने तमाम वादों को जो आपने अपने कलाम में लिखे हैं वो हमारी ज़िंदगी के लिए नाम बनाम पूरा करते हैं। खुदावन, हम आपका शुक्र करते प्रभु। होने दे खुदावन कि हम आज पिता परमेश्वर आपके नाम से जिंदा हो सकें। जितने बीमार हैं वो आपके नाम से खुदावन अच्छी हेल्थ में जिंदा हो सकें। खुदावन, जो गरीब मोहताज लाचार हैं वो आपके नाम से बरकत को पाकर जिंदा हो सकें। जो आपके नाम से बहरे हैं खुदावन, वो आपके जिंदा होने से खुदावन अपने कानों को लेकर जिंदा हो सकें। और खुदावन, बहुतेरे जो बीमारी परेशानी लाचारी में हैं, बहुतेरे जो खुदावन ऐसे सरकमस्टांसेस से गुजरते हैं जिनसे गुजरना उनके लिए मुश्किल होता जाता है, जहाँ जहाँ भी परसिक्यूशन सताव होते हैं, तमाम लोगों को खुदावन हम आपके हाथ में सुपुर्द करते हैं। जितने लोगों पर लानत है खुदावन, किसी वसीले से किसी ने उनके ऊपर कुछ ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से उन बच्चों पर लानत है, या उन्होंने खुद उस लानत को खुदावन अपने ऊपर कमा लिया है, तो मेरे मालिक आज खुदावन वो दिन है, ये मुबारक दिन है खुदावन, जबकि आप उनको उन तमाम परेशानियों से फ्री करें मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, उनको जिंदा करें मेरे मालिक, और उनकी जो लोथ है खुदावन, उनकी जो लाश है पिता परमेश्वर, उनको कब्र में सड़ने ना दें, मगर मेरे मालिक अपने लहू से उनको जिंदा करें, अपनी पाक रूह से खुदावन उनको जिंदा करें, और होने दे कि हम एक एक जन जो इस कलाम को सुनता है आपकी बरकत को पा सके, आपकी शिफा को पा सके, आपकी पाक रूह को पा सके। और खुदावन, खास तौर से हमारे बच्चे आप में जोड़े जाएं, आपके नाम से खुदावन वो तब्दील हो सके, आपके नाम से खुदावन वो रोशनी के बायस बन सकें और हमेशा हमेशा आपके साथ चलने वाले हो सकें। प्रभु, हम एक बार फिर शुक्र करते हैं इस मुबारक दिन के लिए। उन्हें खुदावन के ये मुबारक लम्हे जो हमारी ज़िंदगी में हर साल आते हैं, ये साल खुदावन स्पेशल हो सके, ये साल खुदावन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सके, ये साल, ये मुबारक दिन, ये ईस्टर जो आपके ज़िंदा होने पर हम मनाते हैं खुदावन, होने दे कि आज तो हमारे दिलों में ज़िंदा हो सके मेरे प्रभु, और हमारे मुर्दा दिलों को, हमारे मुर्दा दिमागों को, हमारी मुर्दा रूहों को अपने साथ जिंदा कर सके पिता परमेश्वर। हमें कलाम के लिए तैयार कर, हमारे दिलों पर ऐसे बीजों को बो जो 60 गुना 80 गुना और 100 गुना फल को लेकर आ सके। हमारे लबों का खतना कर मेरे मालिक कि जब हम तेरे कलाम को सुनाते हैं तो होने दे कि हमारी आवाज़ से निकले, मगर खुदावन मर्जी आपकी होने वाली हो सके और कलाम आपका सुनने और सुनाने वाला हो सके मेरे मालिक। हम आपका शुक्र करते हैं कि आप जलाली खुदा हैं, आप हमेशा हमारे साथ हैं, अपनी बरकतों से हमें नवाजते हैं।
हम इस दुआ को आपके बेटे हमारे मुंजी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। प्रभु हमारी दुआ को दिल से सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा कलाम में चलें। जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा कि मुबारक हैं वो लोग जो खुदावंद को मुर्दों में नहीं मगर जिंदों में ढूंढते हैं। हाँ, बेशक सलीब पर गुड फ्राइडे के दिन उन्होंने उस जिंदा आदमी को, उस जिंदा खुदा को सलीब पर मार दिया और उसके बाद उठाकर उसकी लाश को, जिसमें कोई सांस नहीं थी, जिसमें कोई रूह नहीं थी, उसको उठाकर, उस लोथ को उठाकर उन्होंने कब्र में रख दिया और कब्र का मुंह बंद कर दिया, ताकि ना ही कोई यहां से अंदर जा सके और ना ही कोई अंदर से बाहर आ सके। पुरजोर कोशिश की गई कि वो लाश किसी तरीके से बाहर ना आ सके, वो लाश वहीं पर दफन कर दी जाए और उसके बाद वो चैप्टर जो खुदावंद यीशु मसीह ने शुरू किया था, जो इतिहास खुदावंद यीशु मसीह ने बनाया था, उसका कोई फ्यूचर ना हो, उस इतिहास को वहीं के वहीं खत्म कर दिया जाए। मगर क्या ऐसा हुआ? नहीं मेरे भाइयों बहनों, मुबारक है वो दिन जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और मुबारक है वो लोग जो उसको कब्र में नहीं, उसको मुर्दों में नहीं मगर उसको जिंदों में ढूंढते हैं। ये औरत जो थी वो उस कब्र पर गई ताकि वो कुछ सुगंध खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की गई थी कब्र पर लाई, ताकि जो शरीर में से, जो उस लाश में से बदबू आती है, उस बदबू को खुशबू में तब्दील कर सके। मगर क्या देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। उसके बावजूद भी उसको याद नहीं आया कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे गलील में क्या कहा था। फरिश्तों को आकर उसे बताना पड़ा कि क्या उसने गलील में तुमसे ये वायदा नहीं किया था कि, क्या लिखा है, याद करो उसने क्या कहा था कि जरूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाले किए जाए और मसलूब हो, यस, और तीसरे दिन जी उठे। सिंपल। उस यीशु मसीह ने उनको पहले ही कह दिया था कि इब्ने आदम उन गुनहगारों के हाथ में पड़ेगा और मसलूब होगा, मगर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। दो बातें पूरी हुई, गुनहगारों के हाथ में पड़ा, यस, मसलूब हुआ, यस। जब दो बातें पूरी हुई तो तीसरी बात भी पूरी होगी कि वो मुर्दों में से जी उठेगा। हाँ, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह की बातों पर या उस पर ईमान नहीं लाते या उसकी कुव्वत पर ईमान नहीं लाते और आप ये लोग सोचते थे कि वो सिर्फ एक इंसान था, तो ऑब्वियसली तो जरूरी है कि वो उसको जाकर कब्र में उसकी लोथ को, उसकी लाश को ढूंढेंगे और उसके ऊपर जाकर उन उस खुशबूदार चीजों को लगाएंगे। क्या मैं और आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं? क्या मैं और आप जहां पर लाश सड़ती है वहां पर खुशबूदार ले जाकर खुशबू लगाने की कोशिश करते हैं? करते हैं, जरूर करते हैं। मगर हमारी जिंदगियों में भी ऐसे होता है, जब हमारी लाशें, हमारी सिन, हमारे गुनाह हमारे अंदर सड़ते हैं, तो हम खुशबू ले जाकर उनके ऊपर खुशबू लगाकर अपनी उन गंदी बदबू को खुशबू में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। मगर ऐसा होता नहीं है मेरे भाइयों बहनों, ऐसा हो नहीं पाता मेरे अजीजों। क्यों? क्योंकि वो गंदी लाश जो हमारे अंदर गुनाह की पड़ी है, जो हमारे अंदर सड़ती है, वो सिर्फ एक खुशबूदार चीज से खत्म की जा सकती है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। वो है खुदावंद यीशु मसीह का लहू, वो है खुदावंद यीशु मसीह की पाक रूह, जिसके वसीले ऐसा किया जा सकता है। फरिश्तों ने एक बड़ी बात बोली, कहा कि जिंदे को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? मेरे भाइयों बहनों, मेरे अजीजों, हम क्यों जिंदे को मुर्दों में ढूंढते हैं? खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हो चुका है। हमारी जिंदगी में बहुत बारी ऐसी बातें आती हैं जब हम बार बार उस जिंदा खुदा को मुर्दों में ढूंढने की कोशिश करते हैं, बार बार अपने खुदा को उन दूसरे पैगंबरों से, दूसरे खुदाओं से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, जो सब के सब मुर्दा हैं, जो सब के सब फानी हैं, जिनकी लाशें अभी तक उन कब्रों में सड़ती हैं, बास मारती हैं। हमारा खुदा नहीं है
जिसकी लाश उस कब्र में सड़ती और बास मारती हो। मेरे भाइयों बहनों, वो जिंदा है, वो उन खुदाओं से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, मेरे और आपके लिए जिंदा हो चुका है। खैर, आप सब लोग जानते हैं, बहुत ही बार आपने इस कलाम को सुना होगा कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जिंदा हुआ। मगर जिंदा होने का मतलब क्या है? क्या आप और मैं जिंदा हैं? खुदावंद यीशु मसीह तो जिंदा है। हाँ, खुदावंद यीशु मसीह को, जैसे मैंने कहा, कोई कब्र, कोई हुकूमत, कोई गुनहगार नहीं रोक पाए, कोई नहीं रोक पाए। और हम और आप भी लाख कोशिश कर ले, फिर भी उसका जिंदा होने को नहीं रोक सकते। हमारे जिंदगियों में, हमारे घरों में, हमारे बीमारियों में, हमारे परेशानियों में, लाचारियों में होने में, जिंदा होने में नहीं रोक सकते। अगर वो चाहे तो हम हमारी जिंदगी में शामिल हो सकता है। जरूरी है कि हम जिंदा हों। वो मरो में काम नहीं करता मेरे भाइयों बहनों। जरूरी है कि हम जिंदा हो, और जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए हो, खुदावंद के अंदर जिंदा हो। क्या मैं और आप जिंदा हैं? क्या वो खुदावंद यीशु मसीह जो 2000 साल पहले जमीन पर पैदा हुआ, क्या उसका सलीब पर मारा गया, कब्र में रखा गया और जिंदा हुआ आज के दिन, ईस्टर के मुबारक दिन, क्या वो मुझे और आपको जिंदा कर पाया है? क्या मैं और आप उसके लिए जिंदा हैं, या हम लाश हैं, या हमारी लोथें उस कब्र में पड़ी और सड़ती और बास मारती हैं? ये मुझे और आपको जज करना है। क्या वो 2000 साल पहले का इंसिडेंस क्या हमारे साथ आज रिवाइव हो सकता है? क्या आज हमें रिफ्रेश कर सकता है? क्या हमें जिंदा कर सकता है? ये जानना हमारे लिए जरूरी है। हमारे लिए उस ईस्टर की स्टोरी को दोहराना जरूरी नहीं है कि यीशु मसीह की हिस्ट्री में क्या हुआ। हमें यह बात जाननी जरूरी है कि आज वो खुदावंद यीशु मसीह 2000 साल पहले जिंदा हुआ था, आज हमारे लिए कैसे, क्या आज हमें वो कैसे जिंदा कर सकता है, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। आइए कलाम की बातों में जाएं, कलाम में जाएं। कलाम क्या कहता है? अगर आप लूका उसका 23 बाब उसकी 29वीं आयत पे पढ़ें, 28वीं आयत से पढ़ें, तो कहता है, जब वो क्रूस लेकर जा रहा था और लोगों की बड़ी भीड़ और बहुत सी औरतें जो उसके वास्ते रोटी पीटती थी, उसके पीछे पीछे चली। 28वीं आयत में यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनकी तरफ फिर कर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो। ऐ यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो। क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो? ये आज हमारे लिए इंप्लीमेंट करता है। वो आपसे और मुझसे कहता है कि तुम इस बात की खुशी तो मनाते हो कि मैं सलीब पर मुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मगर क्या तुम जिंदा हो? क्या तुम जिंदा हो मेरे वसीले, जो मैंने 2000 साल पहले किया था? या वो आज भी हमसे कहता है कि आए औरतों, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि मैं तो जिंदा होऊंगा ही होऊंगा, क्योंकि मेरा बाप मेरे साथ है, उसकी पाक रूह मेरे साथ है, और किसी कुव्वत से नहीं, पाक रूह से मैं जिंदा हो जाऊंगा। मगर तुम अपनी फिक्र करो, तुम अपनी फिक्र करो और अपने बच्चों की फिक्र करो। हमारे में से बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों की फिक्र ना कर पाए, और आज उनके बच्चे खुदावंद से बहुत दूर हैं। जाने और अनजाने में आपने कुछ ऐसा किया कि आज आपके बच्चे आपसे, अब खुदा से बहुत दूर हैं। हमारा कल्चर का इस तरीके से इन्फ्लुएंस है, हमारी एजुकेशन का इस तरीके से इन्फ्लुएंस है। सिर्फ माँ बाप की गलती नहीं, उन बच्चों की भी गलती है, मैं मानता हूं। मगर कलाम कहता है, वो कहता है कि अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, मेरे लिए रोने की जरूरत नहीं है। बिकॉज आई एम गोना बी अलाइव। आर यू अलाइव? क्या तुम जिंदा हो? ये जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर तुम अब तक गुनाहों में पड़े हो तो गुनाह की सजा सिर्फ एक है, और वो है मौत। रोमियो उसका 6 बाब उसकी 23वीं आयत में पढ़े, क्या लिखा है? 22 से पकड़ते हैं। मगर अब गुनाह से आजाद और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला, जिसमें पाकीज़गी हासिल होती है, इसका अंजाम हमेशा की जिंदगी है। यह खुदावन के नाम पे आपके और मेरे लिए प्रॉमिस है, यह वायदा है खुदावन का, राइट?
क्योंकि कहता है क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। जो हम गुनाह में चलते रहेंगे तो हम हमेशा मुर्दा ही रहेंगे। चाहे हमारी सांसें चलती हो मगर हम फिर भी मुर्दा ही रहेंगे, ना ही सिर्फ शरीर से मगर अपनी रूह से भी। हमारी रूह भी मुर्दा है और हमारा जिस्म भी मुर्दा है। क्यों? हमारी रूह हमारे खुदा के लिए मुर्दा है और हमारा जिस्म हमारे भाई के लिए, हमारी बहन के लिए, हमारे पड़ोसी के लिए मुर्दा है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जो तुमसे मोहब्बत, मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरी हुक्मों को मानो, मेरे हुक्मों की पैरवी करो। क्या हम अपने हुक्मों की पैरवी करते हैं? उसने कहा अपने बाप से मोहब्बत करो, अपने पड़ोसी से मोहब्बत करो, अपने बाप की इबादत करो, क्योंकि तुम्हारे काम तुम्हारे बाप के लिए मेरे चित्रों के समान है, मगर वही काम तुम्हारे पड़ोसी के लिए जरूरी है, उनके लिए करो। तो आज हम लोग जिंदा होते हुए भी अपने पड़ोसी के लिए मुर्दा है और हमारी रूहें हमारे खुदा के लिए मुर्दा है। इसलिए वो कहता है मेरे लिए नहीं, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। क्यों? क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश। क्या खुदा की बख्शिश कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। तो सिंपल कलाम मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। जो आप चाहते हैं कि आप हमेशा की जिंदगी को पा सकें इस जमीन पर और आसमान पर, तो अपने शरीरों को, अपने जिस्मों को जिंदा करें खुदावंद यीशु मसीह में और अपनी रूहों को जिंदा करें खुदावंद यीशु मसीह में, ताकि आपके नेबर, आपका पड़ोसी आपको कबूल कर सके और आपका खुदा आपको कबूल कर सके। आप खुदावंद यीशु मसीह में इस पड़ोसी की मदद कर सके ताकि खुदावंद यीशु मसीह में आपकी मदद कर सके और आपको हमेशा की जिंदगी में लेकर जा सके। कलाम मुश्किल नहीं है, कलाम बहुत सिंपल है। बड़ा सिंपल कलाम मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं। चलिए दोबारा निकालें, पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब उसकी 51 आयत से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब। ए भाइयों, मेरा मतलब यह है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते और ना फना बका का वारिस हो सकती है। सिंपल। जो हम खुदावंद यीशु मसीह में तब्दील नहीं होते और अभी तक उस लाश को, उस गुनाह की लाश को अपने अंदर दबाए बैठे हैं और उसको अपने ऊपर कुछ खुशबूदार चीजें लगाकर अपने आप को सजाकर संवार कर खुदावंद को प्रेजेंट करते हैं या अपने भाई को प्रेजेंट करते हैं, वो कहता है कि ऐसे लोग खून और मांस जो है वो खुदावंद की बादशाहत के वारिस नहीं हो सकते। आगे लिखा है, देखो मैं तुमसे एक भेद की बात कहता हूं। कलाम कह रहा है, कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। ठीक है, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह में हैं, इस जिस्म में और रूह में, तो हम मरेंगे नहीं, हम मरेंगे नहीं, हम खुदावंद यीशु मसीह में सो जाएंगे। खुदावंद यीशु, जो जितने भी मसीह हैं, जितने भी खुदावंद यीशु मसीह ईमान रखते हैं, वो कभी नहीं मरते। उनकी गुनाह की जो जिस्म है वो फानी, वो खत्म हो जाता है, कब्र में चला जाता है, मगर वो इंसान जो खुदावंद में सोता है, जो खुदावंद में मरता है, वो कभी मरता नहीं, वो खुदावंद में सोता है ताकि हमेशा की जिंदगी को पा सके। कलाम कहता है, और ये एक दम में, एक पल में पिछड़ा नरसिंगा फूका जाएगा, क्योंकि नरसिंगा फूका जाएगा और मुर्दे गैरफानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। जितने भी हम खुदावंद यीशु मसीह में सोते हैं, पलक झपकते ही हम सब लोग बदल जाएंगे और खुदावंद के साथ, उसके साथ चलेंगे। नरसिंगा फूका जाने के बाद ही हम सब लोग बदल जाएंगे, क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहने। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म, हमारा फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा, हयात अबदी, इटर्नल लाइफ,
इटर्नल लाइफ फॉर यू एंड मी, हमारा ये जिस्म जो मांस और लहू का है, क्योंकि ये मांस और लहू खुदावन की बादशाहत के वारिस नहीं हो सकते, शरीक नहीं हो सकते, इसलिए इसको दफनाया जाना जरूरी है, इसका खत्म होना जरूरी है, ताकि हम हमेशा की जिंदगी जो हयात अब्दी का जामा पहन सके। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है, मौत फतह का लुक्मा हो गई, आए मौत तेरी फतह कहाँ रही, आए मौत तेरा डंक कहाँ रहा, आए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। ये खुदावन चाहता है मेरे और आपके लिए, ताकि उसके मरने से, उसके सलीब पर मरने से, कब्र में रखे जाने से और तीसरे दिन मुर्दों में जी उठने से ये हो सके कि हम अबदी जिंदगी को पा सके, और वो मौत का डंक जिसने खुदावन यीशु मसीह को डसा सलीब पर, मगर उस पर खुदावन यीशु मसीह ने फतेह पाली, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर वो डंक हमारे लिए उसने सह लिया, ताकि मुझे और आपको उस डंक को, उस मौत के डंक को ना सहना पड़े, और मैं और आप उसके नाम से जिंदा हो सके, बदल सके हमेशा की जिंदगी के लिए। ये बात, ये काम मेरे खुदा ने मेरे और आपके लिए उस कब्र से बाहर आकर कर दिया। क्या अब भी आप उस खुदा को कब्र में ढूंढेंगे? क्या अब भी आप अपने आप को उस कब्र में ढूंढेंगे? कब होगा ये खुदावन के वो पत्थर हमारी कब्र से हटाया जाएगा? अब आप कहेंगे वो पत्थर कौन हटाएगा? फरिश्तों ने तो यीशु मसीह के लिए हटा दिया, हमारे लिए कौन हटाएगा? यीशु मसीह ने वो पत्थर हटा दिया है आपके लिए। दरवाजा खुला है, दरवाजा खुला है हमारे लिए। लिखा है क्या? रेवलेशन, मुकाशवा की किताब, उसका 3 बाब उसकी 20वीं आयत में, वो दरवाजे पर खड़े हुए खटखटाता है मेरे और आपके के लिए। जो दरवाजा खोलेगा वो उसके साथ आएगा और उसके साथ रिफाकत करेगा। अब ये कब्र का दरवाजा, कब्र का जो पत्थर था, बड़ा पत्थर, वो उसने दरवाजे में तब्दील कर दिया, और वो मेरे और आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है। हमें दरवाजा खोलने की जरूरत है, हमें दरवाजा खोलने की जरूरत है। और उसके बाद वो कहेगा, लाजर, तू जो 4 दिन मुर्दों में से जी उठा था, तू जो 40 साल मुर्दा रहा, तू जो 80 साल मुर्दा रहा, तू जो 10 साल मुर्दा रहा, बाहर आ जा। और लोग कहेंगे, खुदावन यीशु मसीह, इसमें से सरती बास, इसमें तो बदबू आती होगी। उसने कहा, डोंट वरी, मुझे बदबू की परवाह नहीं है, क्योंकि अब ये जिंदा है। खुदावन यीशु मसीह की पाक रूह के साथ जिंदा है, खुदावन यीशु मसीह में जिंदा है। तो क्या मैं और आप खुदावन यीशु मसीह के लिए उस दरवाजे को खोलने के लिए तैयार हैं? ये कलाम हमसे कहना चाहता है। क्या हम अब्दी जिंदगी के लिए तैयार हैं? क्या हम अभी तक उस कब्र के अंदर दफन रहना चाहते हैं, उस अंधियारे में, उस तिफिर में चलना चाहते हैं, उसी में रहना चाहते हैं, और उस रोशनी के बायस नहीं बनना चाहते, क्योंकि हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते, और हम उस गुनाह में रहकर उस मौत को पाना चाहते हैं जो अब्दी मौत है, अब्दी जिंदगी नहीं है। कितने हैं ऐसे? अपने आसपास पलट कर देखिए, सब कब्रों में पड़े हैं, दफन हैं, बदबू मारते हैं। मगर आप आज इस कलाम को सुनते हैं। अपने दरवाजे को खोलिए, अपने दिल के दरवाजे को खोलिए, ताकि वो आपके अंदर के लाजर को कह सके, लाजर, जो तू 4 दिन से मरा पड़ा था, बाहर आ, क्योंकि मैं तुझे जिंदा करना चाहता हूं। और ये जिंदगी सिर्फ यहां की ही नहीं, जमीनी जिंदगी नहीं। मैं तेरे पत्थर के दिल को निकालकर मांस और लहू का दिल तो दूंगा जमीन पर, मगर मैं तुझे अपने साथ अबदी जिंदगी के लिए, अपने साथ रहने के लिए तुझे जिंदा करता हूं, ताकि तू अबद की जिंदगी पा सके। ये कलाम कहता है मुझसे और आपसे। फिलिपियों उसका 3 बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत पढ़े तो उसमें लिखा है, और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं, और उसकी मौत से मुशाबहत पैदा करूं,
ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक पहुंचूं। अब ये आपके हाथ में है, ये बॉल आपके कोर्ट में आ गई और आपको कहा जा रहा है कि अब मैं क्या करूं। पौलुस कहता है फिलिपियों में 3 बाब के अंदर, आई वॉन्ट टू नो क्राइस्ट, मैं खुदावन को जानना चाहता हूं। यस, टू नो द पावर ऑफ हिज रेजरेक्शन, मैं उस ताकत को, उस कुवत को जो रेजरेक्शन से, जो उसके पुनरुत्थान से, जो उसके मुर्दों में से जी उठने से हुई है, उसमें शामिल होना चाहता हूं। पार्टिसिपेशन इन हिज सफरिंग, उसके दुखों में शामिल होना चाहता हूं। और क्या कहता है, ताकि मैं उसके जैसा बन जाऊं, बिकमिंग लाइक हिम इन हिज डेथ, मैं उसकी मौत में शामिल होना चाहता हूं। उस सलीबी जो दुख है, वो सफरिंग है, उसमें शामिल होना चाहता हूं, पौलुस कहता है। मैं उसके साथ मरना चाहता हूं, पौलुस कहता है। मैं उसके साथ कब्र में दफनाया जाना चाहता हूं, ये पौलुस कहता है। एंड सो समहाउ, वो कहता मुझे पता नहीं है कैसे है, समहाउ अटेनिंग टू द रेजरेक्शन फ्रॉम द डेड, किसी तरीके से मैं नहीं जानता, मगर खुदा की कुवत से मैं जब उसके मौत में शामिल होता हूं तो उसके जी उठने में भी शामिल होता हूं। यह खुदा का कलाम हमसे कह रहा है। मैं दोबारा पढ़ता हूं, बड़ी खूबसूरत आयत है। और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाबत पैदा करूं, उसकी सलीब और उसकी सफरिंग में शामिल हूं, ताकि किसी तरह, मैं नहीं जानता, पौलुस कहता है, किसी तरह, किसी भी तरीके से मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक पहुंचूं। मैं उसकी मौत में शामिल हूं, उसके दुखों में शामिल हूं, उसकी मौत में शामिल हूं। और जब मैं उसके दुखों में और उसकी मौत में शामिल हूं तो उसके पुनरुत्थान में, उसके जिंदा होने में भी शामिल होऊंगा। पता नहीं कैसे, मगर होऊंगा जरूर, क्योंकि यह खुदावन का वायदा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड, इजंट इट? व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रॉमिस। कितना खूबसूरत वायदा खुदा ने हमारे साथ कर दिया कि तुम मेरी मौत में शामिल होगे तो तुम मेरे जिंदा होने में भी शामिल होगे। और ये मौत और ये जिंदगी जो सिर्फ यहां की है, जो फानी है, मगर मैं तुम्हें अबदी जिंदगी देने के लिए तैयार हूं, अबदी जिंदगी देने के लिए। रोमियो 6 बाब उसकी 8वीं से 11वीं आयत में पढ़े, क्या लिखा है? क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ, जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ, बस अब हम मसीह के साथ मुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी। जब हम खुदावंद यीशु मसीह में मरेंगे तो हमें पक्का यकीन है कि हम खुदावंद यीशु मसीह में जिंदा भी होंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो फिर मरने का नहीं। एक बार जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो कोई ऐसी हिकमत, कोई ऐसी हुकूमत, कोई ऐसी ताकत नहीं जो उसको दोबारा मार दे। ये खुदा की बात हो रही है, खुदा के इकलौते बेटे की बात हो रही है, बाप, बेटे और रूह कुदूस की बात हो रही है। उस बेटे को जिसको खुदा ने एक बार जिंदा कर दिया, उसको कोई मार नहीं सकता। ये कलाम कहता है कि क्योंकि जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो फिर नहीं मरने का, तो मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का। यह बात सच है, राइट? दोबारा कोई उसको मार नहीं सकता, क्योंकि 10वीं आयत में, क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। खुदा की ताकत, खुदा की कुव्वत से जीता है, कोई इसमें शक और शुबा है ही नहीं। 11वीं आयत पढ़े, ब्यूटीफुल। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा, मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। है ना ब्यूटीफुल? कितनी खूबसूरत आयत है 11वीं आयत। लिख कर रख ले, अपने दीवार पर लिख कर लगा ले इसको। क्या? इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा समझो। क्यों? कैसे? अपने आप नहीं हो सकता, क्योंकि मौत पर खुदा ने इख्तियार पा लिया। मौत जो उसको गुनहगारों ने दी, यस, उन गुनहगारों ने दी, मगर खुदा ने उसको जिंदा कर दिया और अब दोबारा मौत नहीं आने की उसके ऊपर। तो जब दोबारा मौत नहीं आएगी तो उसने आपको क्या किया? आपके गुनाहों से आपको छुड़ौती दे दी, आपके गुनाह से आपको बचा लिया और गुनाह के लिए अब आप मुर्दा हैं।
ये हमारा ईमान है कि गुनाह के लिए अब आप मुर्दा हैं, मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा हैं। एंड दैट्स व्हाट ब्यूटी ऑफ दिस गॉस्पेल इज। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस चैप्टर। दैट इज द ब्यूटी जो यहां पर लिखा जा रहा है कि अब हम खुदा में जिंदा हैं। तो अपने आप को मुर्दा क्यों मानते हैं मेरे भाइयों बहनों? क्यों मुर्दों की सी जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं हम खुदा में जिंदा है, हमारा जिस्म खुदा में जिंदा है, हमारी रूह खुदा के लिए जिंदा है। एंड दैट्स व्हाट गॉड वांट्स फॉर यू एंड फॉर मी। ये कलाम का एक बार और पढ़ता हूं आपसे। क्या खुदा ये आपके लिए कह सकता है? फिलिपियोस का 2 बाब 8वीं आयत से पढ़ेंगे, 7वीं आयत से। बल्कि अपने आप को खाली कर दिया, यीशु मसीह के लिए कहता है, उसने अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया। याद है आखिरी फसह के दिन उसने क्या किया? अपने कपड़े अपना ऊपर का वो उतारा, टावल लपेटा और अपने जो रसूल थे और चेले थे उनके पैर धोए और उनसे बोला तुम भी ऐसा ही करो। उसने अपने आप को खादिम की सूरत इख्तियार कर ली, खादिम की सूरत आ गई, अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को निचोड़ दिया, अपना लहू आपके लिए बहा दिया, अपने आप को शून्य कर दिया, जीरो कर दिया उसने। राइट? जीरो करने के बाद क्या किया? इख्तियार की और इंसानों की मुशाबा हो गया। 8वीं आयत, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, यहां तक फरमादार रहा कि मौत, हां मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा करी। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। इसी वास्ते खुदा ने भी, देखिए 9वीं आयत, अब ये खूबसूरत आयत है, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। मैं जानता हूं कि ये खुदावंद यीशु मसीह के लिखा गया और किसी से उसका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, मगर अगर मैं और आप, कोई दुनिया हमें देखे तो क्या कोई ये हमारे लिए कह सकता है, क्या खुदा हमारे लिए कह सकता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी तूने अपने आप को इतना जीरो कर लिया, अपने सूरत, अपने खादिम की सूरत तूने इख्तियार कर ली इंसान के लिए और खुदा के लिए कि मैं खुदा तुझे सरबुलंद करता हूं, मैं तेरे नाम जो, और उसे वो नाम बख्शा सब नामों से आला है। हमें वो नाम नहीं मिल सकता ऑब्वियसली, मगर क्या खुदा हमें सरबुलंद कर सकता है? कर सकता है, कह सकता है कि मैं तुझे सरबुलंद करता हूं। इंग्लिश में क्या लिखा है? Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. What do we want to be exalted? Not for the people, not for the public, not for this world, but exalted by our God. खुदा हमें सरबुलंद कर सकता है। क्या हम ऐसे हैं? क्या हमने अपने आप में इतनी हलीमी अपनाई है? क्या हमने अपने कहते हैं खादिम की सूरत इख्तियार करी है इंसानों के लिए और खुदा के लिए कि खुदा हमसे कह सके, खुदा हमें सरबुलंद कर सके और हम उस मौत को चूम सके जो खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए रखता है। वो परसिक्यूशन, वो सताव जो हमारे लिए चर्चेस में, लोगों के बीच में, हाकिमों के बीच में हम पर किया जाने वाला है या किया जा रहा है। मुबारक है वो मौत। उन तमाम अपोस्टल्स को, तमाम प्रेरितों को, तमाम रसूलों को जब मौत आई तो उन्होंने हंसकर उस मौत को अपना लिया, क्योंकि वो मौत उनके लिए, स्टिफनेस को जब पथराव किया जा रहा था तो खुदा उसके सामने था। वो कहता है मैं उस खुदा को देखता हूं जो यीशु मसीह खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है, और उन्होंने उसे पत्थर मार मार कर मार दिया और उसने आखिर में क्या कहा? ऐ बाप इन्हें माफ कर। क्या ऐसी खादिम की सूरत हमने इख्तियार की है अपने लोगों के लिए और अपने खुदा के लिए? करी है तो गॉड विल एक्सॉल्ट यू, खुदा तुम्हें सरबुलंद करेगा, खुदा तुम्हें बरकत देगा। क्यों? क्योंकि आखिरी में लिखा है, रोमियो उसका 14 बाब उसकी 8वीं आयत पढ़े, क्या लिखा है? 7वीं आयत से पढ़े, सॉरी। क्योंकि हम में से ना कोई अपने वास्ते जीता है ना कोई अपने वास्ते मरता है। अब ये भी एक बड़ी ब्यूटीफुल बात है, नहीं? पौलुस कह रहा है कि ना मैं अपने लिए जीता हूं ना ही मैं अपने लिए मरता हूं, मैं कुछ नहीं करता अपने लिए। आई जस्ट बिलोंग टू माई गॉड, जस्ट हिम। कहता है 8वीं आयत में,
अगर हम जीते हैं तो खुदा के वास्ते जीते हैं, और अगर मरते हैं तो खुदावन के वास्ते मरते हैं। बस हम जिए या मरे खुदावंद ही के हैं। बस हम जिए या मरे हम खुदावन के लिए ही हैं, क्योंकि मसीह इसलिए मुआ और जिंदा हुआ कि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावंद हो। वो मेरा और आपका, और वो मुर्दों का जो हमसे पहले जा चुके हैं, उन सब का खुदा है। जितने खुदावन यीशु मसीह के नाम में मरते या सोते हैं, वो जिंदा होके खुदावन के साथ उसकी अब्दी जिंदगी को पाते हैं। पौलुस कहता है, अब मैं नहीं जीता, अब मैं नहीं जीता, मैं जीऊं चाहे मरूं, मैं खुदा का हूं। आई जस्ट बिलोंग टू हिम। अच्छा, ये जिंदा और मुर्दे की वो बात नहीं कर रहा जिस्म की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें हमारे अंदर वो गुनाह की लाश सड़ती और बदबू मारती है, और हम उसको झाड़ फुकार कर खुशबू लगाकर बाहर घूमते हैं और अपने आप को बड़ा ब्यूटीफुल दिखाते हैं। उसकी बात नहीं कर रहा। ये उस जिंदगी की बात कर रहा है जब खुदावन आपके साथ बैठकर आपकी आंखों को खोल देता है और आपके साथ रिफाकत करता है। जब वो आपके दिलों पे खटखटाता है, अपने दरवाजे को खोलते हैं और उसके साथ एक टेबल पर बैठकर, एक मेज पर बैठकर उसके साथ शामिल होते हैं, उसके लहू और उसके जिस्म में। इस रिफाकत की, इस जिंदगी की वो बात कर रहा है मेरे और आपके लिए। बस हम जिए या मरे खुदावन के ही हैं। क्या मेरे भाइयों बहनों कोई ऐसा है जो आपके लिए कहता हूं, जब आपको कोई ढूंढे तो वो आपसे आकर कहे, जिंदे को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? ये बंदा जिंदा है क्योंकि हमने इसको ऐसे काम करते देखे हैं जो मुर्दा नहीं, जिंदा ही कर सकते हैं। इंसान आपको सर बुलंद करे और खुदा भी आपको सर बुलंद करे और कहे, आपके लिए कहे कि मैं तुझे सर बुलंद करता हूं। मेरे और मेरे बेटी, तूने उस खादिम की सूरत इख्तियार कर ली ताकि तू जिए या मरे खुदावन की कहला सके, खुदावन का कहला सके। तो मेरे भाइयों बहनों, आज इस मुबारक दिन में खुदावन के साथ आए, अपनी उस गुनाह की लाश से बचें, उसको निकाल फेंकें, और उस कब्र में जिस पे हम पड़े हैं, जहां पर अंधेरा है, जहां पर बदबू है, जहां पर सीलन की सड़न है, उससे बाहर निकलकर खुदावन की उस दस्तक पर आवाज दें और उस दरवाजे को खोलें ताकि खुदावन आपके साथ बैठकर रिफाकत कर सके, पाक रूह की रिफाकत और शराकत आपके साथ हो सके और आप उसमें नई जिंदगी पा सकें। उसको मुर्दों में नहीं, उसको जिंदों में ढूंढें, क्योंकि वो जिंदा खुदा है और ऐसा कोई खुदा नहीं है जो जिंदा है। सिर्फ और सिर्फ खुदावन यीशु मसीह जिंदा है। तो आपको उसको किसी से कंपेयर करने की, ढूंढने की जरूरत नहीं। अपने दिल में ढूंढ कर देखें, खुदावन आपके साथ है। जब आप खुदावन में मुड़ते हैं, वो आपके साथ हमेशा होता है। खुदावन आपको बहुत बरकत दे, बहुत बहुत बरकत दे। आए हमारे बाप की दुआ हम एक साथ दोहराएं। आए हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी ऐसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस तरह हम दूसरे गुनाहों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे गुनाहों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा 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 तेरी है। आमीन, आमीन। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। कुल दुनिया दा नजात दहिंदा
यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। कोड़े खाते ताज कंडे आदा पा लिया। कोड़े खाते ताज कंडे आदा पा लिया। ते सूली उत्ते मरदे डाकू नू बचा लिया। ते सूली उत्ते मरदे डाकू नू बचा लिया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। नेज़ा डाटा ओदी पसली विच वजिया। नेज़ा डाटा ओदी पसली विच वजिया। ते पाप धोण वाला उस तो चश्मा वगिया। ते पाप धोण वाला उस तो चश्मा वगिया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। जिंदा होया मौत ते कबर नू जित के। जिंदा होया मौत नू कबर नू जित के। ते चढ़ गया आसमान बैठा सजे हथ ते चढ़ गया आसमान बैठा सजे हथ ते। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। उत्ते जाके वादा अपना ना भुलिया। उत्ते जाके वादा अपना ना भुलिया। ते बाप कोलों लैके रूहे पाक कलिया। ते बाप कोलों लैके रूहे पाक कलिया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। वादे दे मुताबिक मुड़ के फिर आवेगा। वादे दे मुताबिक मुड़ के फिर आवेगा। ते कलीसिया नू नाल अपने लेके जावेगा। ते कलीसिया नू नाल अपने लेके जावेगा। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। हो जाओ तैयार, यीशु आवण वाला है। हो जाओ तैयार, यीशु आवण वाला है। ते कौन है जो नाल ओदे जान वाला है। ते कौन है जो नाल ओदे जान वाला है। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया दा नजात दहिंदा 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 हो गया।
मुझे यकीन है इस बात के ज़रिए खुदावन ने आपको ज़रूर छुआ होगा, आपके जिस्मों को, आपकी रूहों को छुआ होगा, और हम सब आने वाले वक्त में ज़िंदा होकर जिएंगे, अपने जिस्म में, अपनी रूह में, अपने लोगों के लिए, अपने खुदा के लिए ज़िंदा होकर जिएंगे। और खुदावन यीशु मसीह ने जैसे सलीब पर आखिरी कलमा कहा, आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सुपुर्द करता हूँ, वैसे ही हम अपने आप की अपनी रूह, जब हमारा वक्त आएगा तो अपनी रूह अपने उस बाप के हाथ में सुपुर्द करेंगे, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि हमने इस ज़मीन पर ज़िंदा होकर अपनी ज़िंदगी को बिताई है, ताकि जब हम खुदावन में ज़िंदा किए जाएं तो उसके साथ उसकी रिफाकत शराकत आसमान पर फिरदौस में कर सकें। खुदावन आपको बहुत बरकत दे, आपके बच्चों को बरकत दे, आपके पड़ोसियों को बरकत दे, और आपके कामों में आपको सक्सेसफुल बनाए। आइए हम कलाम बरकत से जाएं। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत आज से लेकर हम तमाम मसीहों के साथ, तमाम मसीह ईमानदारों के साथ, और ख़ास तौर से उन जिंदा लोगों के साथ जो खुदावन में जीते और खुदावन में मरते हैं, उनके साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। तो एक बार फिर खुदावन यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा सलाम, और ये मुबारक दिन आपके लिए बहुत बरकत को लेकर आ सके। स्कॉटिश एशियन क्रिश्चियन फेलोशिप की तरफ से आप सभी को ईस्टर बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन।